कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। हम सभी इस अलौकिक शक्ति, अदृश्य शक्ति को याद करें और धन्यवाद करें कि हमें यह सुंदर जीवन मिला है और इस गौरवशाली रोजगार दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं सम्मानीय अतिथिगणों से कि वे स्वामी विवेकानंद जी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन करें। वीर ऋषि, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आध्यात्मिक पिता, बुद्धि और आध्यात्मिक विकास के देवता स्वामी विवेकानंद जी के अवतरण दिवस पर शत शत नमन। अपने अस्तित्व के कारक तत्व को समझो, उस पर विश्वास करो। भारत की चेतना उसकी संस्कृति है। अभय होकर इस संस्कृति का प्रचार करो। यह अनमोल वचन है स्वामी विवेकानंद जी के। और हम सभी को ज्ञात है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है और साथ में राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस भारत के उन युवाओं को समर्पित है जो देश का भविष्य है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे संपूर्ण प्रदेश में रोजगार दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति एवं वितरण से लाभान्वित करना है। करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं माननीय विधायक जी श्रीमती कृष्णा गौर जी और माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हमारी भारतीय परंपरा रही है अतिथि देवो भव। अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, एक दूसरे का सम्मान करना मानवीय मूल्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए मैं विभाग की ओर से आमंत्रित करना चाहूँगी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी को कि वे तुलसी पौधा अर्पण कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। करतल ध्वनि से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। जब दुनिया को सभ्यता का भी नहीं पता था, तब हमारा देश संस्कारों की तुलसी से आंगन सजा रहा था। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी सचिव MSME श्री P नरहरि जी से कि वे तुलसी पौधा अर्पण कर ओम प्रकाश सकलेचा जी का स्वागत करें। तालियों से स्वागत, अभिनंदन विभागीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी का। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी उप संचालक MSME श्री पंकज दुबे जी से कि वे माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी का तुलसी और पौधा अर्पण कर स्वागत करें। तालियों से स्वागत, अभिनंदन माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी का। और अब मैं मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र शर्मा जी के स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूँगी अपर सचिव MSME श्री शशि भूषण जी से कि वे तुलसी पौधा अर्पण कर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं स्वागत उद्बोधन एवं कार्यक्रम परिचय के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय सचिव मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग से श्री P नरहरि जी को। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के पावन अवसर पर हमारे मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके मुख्य आतिथ्य में आज इस रोजगार दिवस का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हुए साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर
उपस्थित हमारे विभागीय मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, श्री शैलेंद्र शर्मा जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, एवं मंच पर उपस्थित श्रीमती कृष्णा गौर महोदया, माननीय विधायक महोदया, एवं इस गरिमामय कार्यक्रम में प्रांगण में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अतिथिगण, जिसमें मुख्य रूप से आज इस प्रांगण में स्वरोजगार के लाभार्थी जो इस प्रांगण में बैठे हैं, इसके साथ ही प्रदेश भर के सभी जिलों में स्वरोजगार के हितग्राही जो विभिन्न जिलों में इस कार्यक्रम का वीक्षण कर रहे हैं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम का वेब टेलीकास्ट के माध्यम से लगभग 6 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सीधा प्रसारण के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग जिलों में आज के इस रोजगार दिवस का कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी हो रहा है और सभी देख भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का 16 नवंबर को हम इस विभाग को निर्देश दिए गए थे कि हमें विभाग के माध्यम से एक रोजगार दिवस का आयोजन करना है और उसके लिए सबसे पुनीत दिवस 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती है। उनके निर्देशों के अनुरूप ही, उनके निर्देशन के तारतम्य में ही आज इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में आयोजन हो रहा है और राष्ट्र और राज्य स्तर का कार्यक्रम जो है इस प्रांगण के माध्यम से हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उसको हम सार्थक और मूर्त रूप देने की दृष्टि से हमने 16 नवंबर से लेके विभिन्न विभागों के अलग अलग योजनाएं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत लगभग 5.25 लाख हितग्राहियों का चयन करते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उन सबका इस कार्यक्रम और जिलों के माध्यम से स्वीकृति पत्र या फिर ऋण राशि का वितरण का आज से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उसको मूर्त रूप देते हुए हम लोगों ने न केवल आज बल्कि हर महीने इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का एक हमने लक्ष्य रखा है। माननीय हमारे विभागीय मंत्री जी ने इस तारतम्य में हम लोग विभागीय स्तर पर बैठकर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं हमने कर लिया है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग विभागों के अलग अलग विभाग भी हम सबका सहयोग कर रहे हैं और आगे चलकर हम इस कार्यक्रम को इसी तरह से और बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। जो उद्यमशील है वे कभी गरीब नहीं हो सकते, जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता, जो मौन रहते हैं वो झगड़े में नहीं पड़ते, जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। आज के इस युवा दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम इसी विचार को आत्मसात करते हुए एमएसएमई विभाग आगे चलकर इसी दिशा में काम करेगा। पुनः सभी अतिथियों का एमएसएमई विभाग की ओर से सादर स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पी नरहर जी आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भरता के मंत्र को हमारे मध्य प्रदेश ने अपना सूत्र वाक्य बना लिया है। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। और आज हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं ने अपने वो सपने पूरे किए हैं आत्मनिर्भर बनने के। तो विभाग द्वारा प्रस्तुत है एक लघु फिल्म जिसको आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आइए देखते हैं प्रदेश में रोजगार के लिए प्रशासन क्या कर रहा है और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है हितग्राहियों को। बिना रोजगार के जिंदगी नहीं चल सकती।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश तब बनेगा जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, और वो कब आत्मनिर्भर होगा? जब उसको रोजगार मिलेगा। सबसे पहला फोकस है, वो फोकस है हमारा रोजगार पर। रोजगार, रोजगार, रोजगार और रोजगार। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी अनेक योजनाएं हैं, जो न सिर्फ रोजगार का सृजन कर रही हैं, बल्कि युवा उद्यमियों को रोजगार प्रदाता भी बना रही हैं। कोरोना काल में दुकान बंद हो चुकी थी, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था क्या रोजगार करें। मुख्यमंत्री जी की जो स्ट्रीट वेंडर वाली योजना आई, उसके दौरान हमें जो 10,000 की राशि मिली गई थी, उससे हमारी दुकान अच्छी तरह चल रही है और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन हुई थी 2-3 महीने, उससे क्या है सबका व्यापार बिजनेस ठप्प हो गया था, मतलब धंधा बंद हो गया था। फिर डबल से धंधा स्टार्ट करने के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो पीएम साहब ने स्वनिधि योजना चालू करा, उससे हमने 10,000 का लोन लिया नगर निगम से, उससे घर का रोजी रोटी भी चालू हो गई, डबल से व्यापार भी चालू हो गई। रेस्टोरेंट खोलना मेरा एक सपना था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से 10 लाख का लोन लिया और मैंने रेस्टोरेंट खोला। आज मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चल रहा है। PMEGP योजना के तहत मुझे 9 लाख का लोन मिला है, जिससे मैंने स्वास्थ्य नोटबुक के नाम से अपना स्टार्टअप चालू किया है। खुद भी रोजगार से लगा हूँ और 7 लोगों को भी रोजगार दिया है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से हमारा समूह जुड़ा हुआ है। सरकार द्वारा हमको अनुदान दिया गया है, जिससे कि हम सभी महिलाएं मिलकर रूरल मार्ट चला रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारी सभी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और PM साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को रोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए प्रदेश भर में रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिनके माध्यम से हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि आने वाले 2 वर्षों में कम से कम 30 लाख नए रोजगार MSME एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से हमें पैदा करने हैं, जिसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अगले 2 वर्षों में इतना रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। प्रदेश सरकार के इन अथक प्रयासों से प्रदेश के नागरिक न सिर्फ स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि प्रदेश के दूसरे जरूरतमंदों को रोजगार देते हुए उद्यमिता का नया आसमान भी रचेंगे। आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के इस संकल्प को लेके जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग तरीकों से, अलग अलग डायरेक्शन से हमें हर दिशा को, हर जिले को टच कर हर जगह रोजगार के अवसर पैदा करने का उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उसमें MSME डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अवसर सृजित करने का प्रयास कर रहा है। और ये प्रयास आज एक अलग स्वरूप में, शायद भारत में ऐसा मेला एक दिन में 5.25 लाख लोगों का, मतलब अगर एक रोजगार, मतलब एक परिवार का अगर लें, 5 लोगों का औसत भी लें, तो तकरीबन 25 लाख से 30 लाख लोगों के परिवार का एक नया शुरुआत का दिन हो रहा है। एक ऐसा महत्वपूर्ण जीवन का उनका आज का दिवस है कि जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समय समय पे दिशा निर्देश और डायरेक्शन के कारण ही आज ये संभव हो पाया। इसलिए मैं आप सबसे एक बार आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान के लिए एक जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान किया जाए कि ऐसा कभी कोई कल्पना में नहीं सोच सकता था
कि पिछला 1.5 वर्ष जो पूरा कोरोना का हिस्सा रहा, 1.25 वर्ष, उस बीच में ऐसी कल्पना करना और कल्पना को साकार का स्वरूप दिलाना, ये केवल उनके नेतृत्व की क्षमता है जो आज हम इस अवसर को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन में कुछ और महत्वपूर्ण जो हम सब ने काम किया है पिछले 1.25 साल में, हमने कई क्लस्टर केंद्र सरकार ने भी हमको दिए और हमारी अपनी राज्य सरकार के भी कुछ बड़े महत्वपूर्ण क्लस्टर्स माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने शुरू किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा क्लस्टर इंदौर में फर्नीचर का क्लस्टर है, जिसमें 500 एकड़ ज़मीन हमने एसपीवी को सौंप दी है। और केवल एक क्लस्टर इंदौर का, उसमें 2023 में हम 20,000 लोगों का नया जॉब सृजन डायरेक्ट करेंगे और इनडायरेक्ट कम से कम 30 से 40,000 लोगों का और रोजगार पैदा होगा। और ऐसा केवल एक ही फर्नीचर क्लस्टर नहीं है, ऐसा ही फर्नीचर का हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन से हमने ग्वालियर के साइड एक खोलने का तय किया, एक बैतूल या शिवनी की तरफ होगा जो महाराष्ट्र विदर्भा को पूरा कैटर करेगा, ग्वालियर वाला पूरा वेस्टर्न यूपी और दिल्ली को कैटर करेगा, ऐसे ही नीमच जिले में राजस्थान को कैटर करेगा और भोपाल में भी एक साउथ की लाइन को कनेक्ट करने के लिए एक बड़ा क्लस्टर बनेगा। ऐसे ही हमने टॉय क्लस्टर्स की भी रचना करी और टॉय क्लस्टर का पहला एक फेज़ हम इसी माह इंदौर में हैंडओवर कर देंगे ज़मीन माननीय, और उसमें केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, इंटरनेशनल कई कंपनियों ने भी उसमें काम करने की रुचि जाहिर की। उसमें कुछ प्रमुख नाम अगर अपन सोचें तो हेमले जो अभी इंटरनेशनल कंपनी जो रिलायंस ने टेक ओवर करी वो भी यहाँ शुरू करना चाहते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्राई अनादर कंपनी है, उनने भी 100 एकड़ ज़मीन मांगी है जो हम मेरा ख्याल है अगले 1-1.5 महीने में वो भी हम कवर करके उसमें भी काफ़ी बड़ा अलग अलग टाइप के रोजगार सृजन होंगे, साथ ही वो कई वेंडर्स भी बनाएंगे। ऐसे ही हमने अगर क्लस्टर में बात करें तो और भी कई जिलों में, भोपाल में, बुरहानपुर में 2 टेक्सटाइल के क्लस्टर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की आशीर्वाद से स्वीकृत हुए, सीहोर में हो रहे हैं, छतरपुर में हो रहे हैं, मुरैना में हैं, खंडवा में हैं, इससे कई प्रस्ताव इसके साथ ही पाइपलाइन में हैं। ये सब जब इतने विभिन्न तरीक़ों से, चाहे OD-OP का माध्यम हो, चाहे क्लस्टर्स का माध्यम हो, चाहे और भी कई नई योजनाओं के माध्यम से युवाओं को इतने ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले कि जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना हम विभाग की तरफ से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी इच्छा है कि आने वाले 2 वर्षों में कम से कम 30 लाख नए रोजगार हम सृजन करें और मुझे पूरा विश्वास है मेरा विभाग और साथ में अन्य कई विभाग मिलकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगले 2 वर्ष में कम से कम 30 लाख नए रोजगार सृजित करके मध्य प्रदेश के युवा दिवस के अवसर पर एक ये युवाओं के प्रति उनका सोच और उनके भविष्य की चिंता और उसके साथ उनके जीवन का एक नया राह तय करने का हम प्रयास करेंगे। आज हम केवल इन्हीं के साथ नहीं, युवाओं के नए सोच के लिए हम नवीन स्टार्टअप नीति का प्रस्ताव भी तैयार कर रखा हुआ है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा उनके भाषण में एक वाक्य होता है, हम रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले भी बनने का प्रयास करें। आज युवा दिवस पे मुख्यमंत्री की इस टेक लाइन को हम ध्यान में रखते हुए इस विषय पे बहुत गंभीरता से कोशिश कर रहे हैं। हम अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके के योजनाओं के साथ अलग अलग सम्मेलन और साथ ही हम हर जिले में
अगले 3 से 4 महीने में नए युवा उद्यमियों को रोजगार में उनके पास रिसोर्सेस भी है, उनमें रिस्क लेने की क्षमता भी है। अगर थोड़ी सी डायरेक्शन की कमी थी तो उसके लिए भी हम हर ज़िले में एक सेमिनार कर उनको वहाँ क्या क्या पॉसिबल उद्योग हैं और उनके मन में जितने भी उद्योग हैं उनके बारे में भी हमारी टेक्निकल टीम उनको गाइडेंस दे, उसके बारे में चर्चा करे। मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार के सभी CSIR की 36 लैब के साथ एक जॉइंट वेंचर करके टेक्नोलॉजी सभी अलग अलग फील्ड की अलग अलग लैब की सुपर स्पेशलाइजेशन है, उनके माध्यम से उनको टेक्नोलॉजी दिलाने का भी हम ज़्यादा प्रयास कर हम कोशिश करेंगे। मैं आज इस लंबी बात ना करते हुए, क्योंकि हम सब माननीय मुख्यमंत्री को ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर उनके सपनों के मध्य प्रदेश को एक स्वरूप देने के प्रयास में लगना चाहते हैं, तो मैं ज़्यादा समय मुख्यमंत्री और आप सबके बीच में न रुकावट बनते हुए अपनी वाणी को इसी विश्वास के साथ कि आपके नेतृत्व में हम आज विभाग की तरफ से ये संकल्प लेते हैं कि हम 30 लाख नए रोजगार आने वाले 2 वर्ष में सृजन कर मध्य प्रदेश का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। आप सबने धैर्य से सुना, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत।